हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। यूट्यूब के नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कारक, कि कारक किसे कहते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक का हमारे वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम कारक का शब्द समझ लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। क्रिया को करने वाला जो है कारक होता है। ठीक है, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया को पूरा कराने में जो संज्ञा शब्द संलग्न होती हैं, इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाली व्याकरणिक कोटि कारक कही जाती है। संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अलग अलग व्याकरणिक कार्य संपन्न करते हैं। वे अलग अलग कारकों में देखे जा सकते हैं, जैसे मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया है मारना। इस क्रिया को संपन्न करने वाला 3 संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, मोहन, कुत्ता और डंडा। अर्थात मारने की क्रिया संपन्न कर रहा है कौन, मोहन, और मार रहा है किसे, कुत्ते को। और मारने के लिए किसका प्रयोग किया उसने, डंडे का। ठीक है, तो इस प्रकार से व्याकरण में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अलग अलग कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ मोहन कर्ता कारक है, कुत्ता कर्म कारक है और डंडा क्या है, करण कारक, यानी डंडे से करण का है, जिससे या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। तो डंडे से मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। यानी अगर हम कहें कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। ठीक है, तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रिया को करने वाला। जो संज्ञा सर्वनाम पद होते हैं उनका जो क्रिया के साथ संबंध होता है और उस संबंध को जो बताता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, पहले देख लेते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम कारक के 6 भेद पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा 6 भेद पढ़ते हैं। जो हमारा कर्ता है और संबंध कारक है, इसको हम कारक की गिनतियों में नहीं रखते हैं। पहला जो कारक होता है वो है कर्ता कारक। कर्ता का जो विभक्ति होती है वो होती है कर्ता में क्रिया को करने वाला। जो कर्ता होता है वो क्रिया को करने वाला होता है। इसमें जो विभक्ति होती है वो ने होती है ना, बिना किसी चिन्ह के ने, अथवा बिना किसी चिन्ह के। ठीक है, कर्म में क्या आती है, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, यानी जो कार्य को कर रहा होता है कर्म को, है ना, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, यानी इसका जो विभक्ति का जो चिन्ह है वो क्या है, को, अथवा बिना किसी चिन्ह के। तीसरा है करण, वह साधन जिसके द्वारा किसी क्रिया को संपन्न किया जाता है। अभी पीछे पढ़ा ना उन्हें, कुत्ते को डंडे से मारा, तो ये वह साधन जिससे क्रिया को संपन्न किया जाता है, ये होता है आपका करण कारक। इसके चिन्ह है से, के द्वारा या के साथ, साधन के सूचक जो होते हैं, साधन के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं। संप्रदान, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। संप्रदान यानी के लिए या को, के निमित्त, यानी जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है वो क्या कहलाता है, उसके चिन्ह है के लिए, को या के निमित्त, है ना, संप्रदान के लिए, है ना। अपादान होता है किसी से अलग होने में। अपादान जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो वह है अपादान। उसका अर्थ होता है से या पृथक का सूचक होता है, पृथकता का, यानी किसी, जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है ना, तो से अलग होने पर, अलग होने के भाव पर क्या होता है, से आएगा, अपादान। ठीक है, फिर आता है संबंध। संबंध होता है क्रिया से विभिन्न किसी अन्य पद से जो संबंध बताने वाला होता है। संबंध जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि। संबंध क्रिया से, यानी यहाँ होता है संबंध जो हमारे 2 अन्य पदों के बीच में जो संबंध बताता है वो कहलाता है संबंध कारक। और इसकी जो विभक्ति पहचान है वो होती है का, के, की, रा, रे, री या नानी, ने। ठीक है, अगला होता है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक जो है क्रिया से संचालन का आधार होता है, यानी कैसे कि में या पर, जिससे क्रिया का संचालन का आधार होता है। ठीक है ना, अधिकरण कारक होता है में या पर, यानी जब कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कि मेज पर, है ना, कमरे में, इस तरह से क्रिया के संचालन का आधार होता है। ठीक है, संबोधक। संबोधन जो है जब किसी व्यक्ति को हम किसी नाम से संबोधित करके बुलाते हैं, जैसे अरे सुनो, रे, ओ, हे राम, इस तरह से अरी, री। ठीक है, ये हमारे संबोधन कारक जो है, ये कारक है हमारे, और ये इसकी विभक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
पहला देख लेते हैं, आइए एक बार इन पर विचार कर लेते हैं। हम कर्ता कारक को देखते हैं कि कर्ता कारक का जो क्या अर्थ है और इसको किस तरह से हम समझेंगे। कर्ता का शब्द अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ है करने वाला, यानी कर्ता कौन होता है? करने वाला। ठीक है, जो भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, यानी क्रिया जिसके द्वारा की जा रही है, उसे हम कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। आप जानते हैं जैसे ईश्वर को क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मांड को जो घटित हो रहा है तो ब्रह्मांड उसको करने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? कर्ता है। ठीक है, ऐसे ही परिवार में कर्ता कौन होता है? परिवार का जो पिता होता है, घर में जो बड़ा होता है, वो परिवार को जो परिवार में जो कार्य संपन्न होते हैं उनको संपन्न करने वाला पिता होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि वह कौन है? कर्ता है। वाक्य में क्रिया अवश्य होती है, पर वाक्य की इस क्रिया को जो संज्ञा संपन्न करती है, जो क्रिया हो रही है और उसको जो संपन्न कर रहा है, उसे संपन्न करने वालों को क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। यानी जो भी क्रिया हो रही है उसको जो संपन्न कर रहा है उसे क्या कहेंगे? हम कर्ता कहेंगे। क्रिया को करने वाला कभी अचेतन नहीं हो सकता, इसलिए कर्ता को सदैव चेतन ही होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिया को कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है? कर्ता कारक है। घोड़ा घास खा रहा है, घास कौन खा रहा है? घोड़ा खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्ता कौन हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, क्योंकि घास किसके द्वारा खाया जा रहा है? घोड़े के द्वारा। तो जो है घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा हमारा यहाँ पर कर्ता कारक है। मछलियां तैर रही हैं, तो कौन तैर रही हैं? मछलियां तैर रही हैं, तो मछलियां हमारी क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? बच्चे, घोड़ा, मछलियां क्या है? आपके कर्ता कारक हैं। जैसे राधिका ने गाना गाया, इसमें एक चीज और होती है कर्ता कारक में, जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तभी हम वहां पर जो है ने का प्रयोग करते हैं। परसर्ग ने का प्रयोग कब आएगा? जब क्रिया जो है सकर्मक हो और भूतकाल में हो। जैसे राधिका ने गाना गाया, है ना, यहाँ तो था क्या? सकर्मक है, लेकिन क्या था? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, चेतन क्रिया है, सदैव चेतन ही होता है। और राधिका ने गाना गाया, ये क्या है? भूतकाल में है, लेकिन सकर्मक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है, तो राधिका ने पर सर्ग ने का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता ने यानी राधिका ने। ऐसे जैसे यहाँ पर जब मछलियां तैर रही हैं, तो ये तो आपका जो है सिंपल वाक्य हो गया इसमें, लेकिन राधिका ने गाना गाया, कर्ता ने आया ना, जैसे इसमें चिन्ह आपने पढ़ा कर्ता ने, ये जो यहाँ पे आया कर्ता ने, तो इस ने का प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे राधिका ने गाना गाया, तो ने का जो परसर्ग ने का जो प्रयोग होगा वो भूतकाल में होगा, सकर्मक क्रिया के साथ होगा। ठीक है, कि राधिका ने गाना गाया, तो यहाँ जो ने परसर्ग आया है वो जो है सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कर्म कारक देखते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के विषय में आपको क्रिया के अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन सकर्मक क्रिया की एक मोटी पहचान यही है कि यदि क्रिया पर क्या से प्रश्न किया जाए, उत्तर में कोई वस्तु संज्ञा प्राप्त हो, वस्तु उस क्रिया की कर्म होती है। यानी क्रिया को जो कर रहा कर्म की अपेक्षा रखती है। क्रिया किसकी अपेक्षा रखती है? कर्म की। यानी क्रिया में जो कार्य हो रहा है वो क्या है? कर्म है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में कोई संज्ञा नहीं मिलती है। लड़का पत्र लिख रहा है, तो वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर जो क्या लिख रहा है, उत्तर में पत्र आएगा, तो पत्र क्या? पत्र संज्ञा मिली हमें, तो यहाँ पर पत्र लिखना सकर्मक क्रिया का कर्म हुई। ठीक है, वाक्य में कर्म संज्ञा है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म की अपेक्षा रखती है, कर्म के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। वह खा रहा है, तो वाक्य अधूरा सा लगता है ना इस तरह से कि वह खा रहा है। अगर हम कहें कि क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो आम यहाँ पर क्या है? कर्म कार्य, जो यहाँ कर्म का कार्य कर रही है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं? आप यहाँ ये ऐसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि क्या उड़ा रहे हैं, तो उत्तर में क्या आ रहा है आपको? पतंग आ रहा है, तो पतंग क्या है? कर्म हो गई आपकी, है ना। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग क्या है आपका? कर्म हो जाएगी। पतंग को, कर्म कारक की पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो जहां जब को लग जाए कि क्या उड़ा रहे हैं, और वहां पर आपके उत्तर में आ जाए को, किसको? चिट्ठी को, पतंग को, है ना। इस तरह से ढोलक को किसे बजा रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, किसको? वह चिट्ठी लिख रही है, तो क्या लिख रही है? चिट्ठी को लिख रही है, को, चिट्ठी को, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की पहचान क्या है? को, आप देख सकते हैं को, तो ऐसे ही उत्तर में क्या आ जाएगा आपका?
जो है चिट्ठी को लिख रही है। किसको लिख रही है? क्या लिख रही है? चिट्ठी लिख रही है। तो चिट्ठी क्या हो जाएगी? आपकी कर्म कारक हो जाएगी, यानी चिट्ठी को लिख रही है। क्या लिख रही है? चिट्ठी को। तो मदन ढोलक बजा रहा है। किसको? क्या बजा रहा है? वो ढोलक बजा रहा है। तो ढोलक में क्या है? कर्म कारक आ जाएगा आपका। किसको बजा रहा है? ढोलक को। मदन ढोलक को बजा रहा है। क्या बजा रहा है? ढोलक को बजा रहा है। तो ढोलक आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर्म के साथ परसर्ग नहीं लग रहा है। प्राय कर्म की संज्ञा के साथ ही हिंदी में परसर्ग नहीं लगता। वैसे कर्म कारक का परसर्ग को है। अतः मैंने आपको बताया ना कि चिट्ठी को लिख रही है, पतंग को उड़ा रहा है, तो परसर्ग जो है कर्म कारक का परसर्ग को है, और विशेष स्थितियों में को प्रयुक्त हो भी सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो किसको उड़ा रहा है? पतंग को उड़ा रहा है। यानी ऐसे ही जैसे मनोज समाचार पढ़ रहा है, तो समाचार पढ़ रहा है, तो किसको पढ़ रहा है? वो समाचार को पढ़ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर परसर्ग लगाएं तो क्या जाएगा? को। किसको पढ़ रहा है? समाचार को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? परसर्ग समाचार, यहाँ पर को आएगा, तो समाचार को पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से कर्म कारक की पहचान हो जाएगी कि क्या प्रश्न लगाने पर आपको जो उत्तर प्राप्त होगा कि उसमें आपका कर्म कारक आ जाएगा। क्या कर रहा है? पतंग को उड़ा रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, पतंग जो है आपका कर्म कारक हो जाएगा। इस तरह से आप सभी उदाहरण को इसी तरह से एग्जाम्पल क्या लगाकर, क्या कर रही है, क्या बजा रहा है, क्या लिख रही है, उसमें जो आपका उत्तर निकलेगा वो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है करण कारक। करण कारक का अर्थ क्या होता है? साधन, यानी जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं वो होता है हमारा क्या? करण कारक हो जाता है। जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं वो हमारा करण कारक हो जाता है। करण का अर्थ होता है साधन, यानी जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है ना, जिसके द्वारा हम क्रिया को कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम कार्य को कर रहे हैं, वो हमारा करण कारक हो जाता है। करण कारक की जो विभक्ति होती है वो से या के द्वारा होती है। ठीक है, करण कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो होती है क्या? से या के द्वारा, यानी किसके द्वारा कर रहा है या किससे कर रहा है ना। शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे बनाया? पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ हमने किससे बनाया है ना, प्रश्न पूछा हमने किससे बनाया, उसने पेंसिल से, तो यहाँ आपका परसर्ग से आ गया, तो पेंसिल से चित्र बनाया। माँ ने बोतल से बच्चे को दूध पिलाया। बोतल से है ना, परसर्ग क्या गया यहाँ पर? से, बोतल से। अगला है चाकू से, वह चाकू से सेब काट रही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? चाकू से, यानी चाकू के द्वारा या चाकू से है ना, सेब काट रही है। तो करण कारक की जो विभक्ति है वो चिन्ह क्या है? से या के द्वारा है ना। किसके द्वारा? कि चाकू से या चाकू के द्वारा सेब काट रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है करण कारक। करण कारक की जो होती है कि जैसे इसमें शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो किससे बनाया? उसने पेंसिल से बनाया। तो यहाँ पर जो है जो साधन है वो क्या है? पेंसिल है, तो उस पेंसिल से बनाया है, तो ये आपका जो है करण कारक हो जाएगा। करण का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से या के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा करण कारक का जो चिन्ह है वो है से है। ठीक है, ऐसे ही संप्रदान आ जाएगा कि संप्रदान कारक में क्या हो जाएगा? जिस संज्ञा के लिए जिस प्रयोग के हेतु वाक्य की क्रिया घटित होती है, संप्रदान है ना। संप्रदान कारक में कहीं वो संप्रदान कारक कही जाती है। जैसे संप्रदान के लिए जो परसर्ग प्रयुक्त होते हैं वो है के लिए, को, या के वास्ते, या के हेतु है ना, के लिए है ना। किसी वस्तु किसी भी उसके लिए, जैसे संप्रदान कारक की जो संज्ञा वो प्रयुक्त परसर्ग है वो क्या है? के लिए, को, के वास्ते, के हेतु आदि है ना। जैसे शीला ने हरीश को किताब भेंट की है ना। किसको भेंट की? हरीश को है ना, यहाँ आ गया ना को। शीला ने हरीश को किताब भेंट की। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? हरीश को भेंट की है। किसने? शीला ने। किसको दिया? हरीश को दी है। तो यहाँ पर को परसर्ग चिन्ह आपका को आया है, तो यहाँ से संप्रदान कारक हो जाएगा। डॉक्टर ने बच्चे के लिए दवाई नहीं दी। के लिए दवाई नहीं दी, तो के लिए किसका है? के लिए, तो ये संप्रदान कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को, या के हेतु, या के वास्ते। ठीक है, ये इसके परसर्ग चिन्ह है। तो डॉक्टर ने बच्चे के लिए दवाई नहीं दी, तो यहाँ पर जो परसर्ग आया है, चिन्ह आया है बच्चे के लिए, किसने नहीं दी? डॉक्टर ने नहीं दी। तो ये तो कर्म कारक है, कर्ता कारक है। डॉक्टर ने किसको नहीं दी? बच्चे के लिए दवाई नहीं दी।
ठीक है, तो ये आपका प्रसव बच्चे के लिए ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे के लिए दवाई नहीं दी। वह दर्शन के हेतु मंदिर गया, के हेतु मंदिर गया, के हेतु, है ना, तो यहाँ पे संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि गरीब को वस्त्र दे दो, तो गरीब को, है ना, को आया ना कि गरीब को वस्त्र दे दो, है ना, या कपड़े दे दो, कपड़े दे दो, है ना। तो गरीब को, यहाँ पे जो आया को आया ना, ये क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। को यहाँ पर क्या आएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ऐसे ही गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदे, है ना, के लिए, किसके लिए, गरिमा ने महिमा के लिए खरीदे, तो के लिए जो आया ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी जो हम कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं, जब वहां के लिए आ जाए तो वो आपका हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। यदि वाक्य में कर्म कारक भी हो और संप्रदान भी, तो कर्म कारक के साथ को नहीं आता, यानी कर्म कारक भी हो और संप्रदान भी हो, ठीक है, संप्रदान भी है और कर्म कारक भी है, तो वहां पर कर्म कारक के साथ को नहीं लगता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक जब वाक्य की किसी संज्ञा से क्रिया के द्वारा अलग होने पर, यानी अपादान से अलग होने पर, कोई चीज जब किसी से अलग होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक आता है। तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो, है ना, दूर होने का भाव प्रकट हो, वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे बच्चा घर से निकला, तो वो घर से अलग हो रहा है, यानी घर से निकला है ना, तो दूरी होने का भाव प्रकट हो रहा है कि दूर हो रहा है घर से, तो घर से निकला, दूर हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें निकलना क्रिया और घर संज्ञा बच्चे का अलग होना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा, घर का संज्ञा अपादान कारक में होगी, घर संज्ञा, ठीक है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा घर से। तो जब घर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, अपादान कारक, यानी घर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर घर में जो है अपादान कारक संज्ञा होगी। अपादान कारक में गत्यात्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी इसमें गत्यात्मक यानी कोई चीज किसी से अलग हो रही होती है, दूर हो रही होती है, दूर होने का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर हमारा अपादान कारक चिन्ह होता है। इसका चिन्ह मूल रूप से क्या है, से होता है, ठीक है, क्या होता है, से होता है, जहां से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग हो रहा हो, ठीक है, जिससे भी कोई चीज, कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज से अलग हो रहा हो, वहां पर क्या है, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, कहां से निकल रही है, हिमालय, और किससे अलग हो रही है गंगा, हिमालय, तो हिमालय से हो रही है, से आ जाएगा ना, हिमालय से, तो गंगा निकल रही है किससे, हिमालय से, तो हिमालय से यहाँ पर आपका क्या जाएगा, हिमालय से जो आएगा ये अपादान कारक हो जाएगा, यानी वो हिमालय से अलग हो रही है, निकल रही है, दूर हो रही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपादान कारक। से जो है इसका प्रसर्ग चिन्ह है, इसे आप ध्यान से रखें, ध्यान में रखें कि जो अपादान कारक का जो प्रसर्ग चिन्ह है वो है से, ठीक है, अलग होने पर या दूर होने का जो भाव प्रकट होता है। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, अब पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते कैसे झड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर होने का भाव प्रकट हो रहा है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ से जो यहाँ पर पेड़ में क्या हो जाएगी, अपादान कारक संज्ञा आ जाएगी, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है। मैं आगरा से भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ कहाँ से, आगरा से, यानी आगरा से वो अलग हो रहा है, दूर हो रहा है भोपाल जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ अलग होना या दूर होने के भाव में क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक चिन्ह लगेगा से, आगरा से, ठीक है। मैं घर वहां से, मेरा घर वहां से दूर है, तो क्या दूर है, मेरा घर है कहां से, वहां से, तो यहाँ क्या है, दूर का भाव प्रकट हो रहा है, मेरा घर वहां से दूर है, वहां से दूर है क्या, घर मेरा, तो यह हो जाएगा यहाँ पर आपका घर में क्या है, वहां से अपादान कारक संज्ञा आपकी आएगी, जो चिन्ह आएगा वो अपादान कारक आएगा। मैं मोहन से तेज चलता हूं, तो मैं मोहन से तेज चलता हूं, किससे तेज चलता है वो, मोहन से, मैं मोहन से तेज चलता हूं, तो मोहन से तेज चलता हूं ना मैं, उससे भाव प्रकट हो रहा है ना इसमें आपका दूर होने का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चोर सिपाही से डरता है, किससे डरता है, सिपाही से डरता है ना, चोर सिपाही से डरता है, तो यहाँ पर से आ जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। वह कल ही आगरा से लौटा है, तो वापस आया है ना, कहां से आया, आगरा से,
दूरी का भाव प्रकट हो रहा है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है ना, या तुलना हो रही है यहाँ पर कि भाई यहाँ तुलना की है ना, मैं सोहन से तेज चलता हूँ, तो तेज तुलना करने पर, जैसे कि मैं सोहन से तेज चलता हूँ, तो यहाँ तुलना की सोहन ने किससे, सोहन से की है। मैंने सोहन से तेज चलता हूँ, तो मैंने तुलना की है कि भाई मैं मोहन से तेज चलता हूँ, तो यहाँ तुलना करने पर भी अपादान कारक आएगा, है ना। यहाँ पर भी तुलना की गई है कि भाई चोर किससे डरता है, सिपाही से डरता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। और यहाँ क्या है, दूर भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर दूरी का भाव प्रकट होने के कारण आगरा से लौटा है, आगरा से अलग हुआ है, आया है, तो यहाँ पर अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है। प्रसर्ग जो है करण कारक में भी आता है, जैसे वैसे तो से कहाँ आता है, करण कारक में भी आता है, परंतु वहां से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है ना। किससे, कलम से, पेन से, क्या लिखा, चिट्ठी लिखी, किससे लिखी, पेन से लिखी, तो वहां क्या है, साधन के रूप में है, लेकिन यहाँ क्या है, अलग होने के भाव में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा का संबंध दिखाया जाए। जब यहाँ संबंध दिखाया जाए, व्यक्तियों के बीच में संबंध दिखाया जाए, या संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा का संबंध दिखाया जाए, संज्ञा सर्वनाम का, ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष का किसी के साथ जब अन्य संज्ञा के साथ संबंध दिखाया जाता है, तो वहां संबंध कारक होता है। और संबंध कारक को बताने वाला जो चिन्ह होता है वो का, के, की सर्वनामों में रा, रे, री लगते हैं। ठीक है, जैसे यह शीला का घर है, किसका घर है, संबंध दिखाया जा रहा है किसका, घर का, शीला के साथ, तो शीला का घर है, तो यहाँ का जो आया है वो संबंध कारक परसर्ग चिन्ह आएगा, संबंध शीला का। ठीक है, तो यहाँ शीला का घर है, यह शीला का घर है, किसका घर है, शीला का घर है, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक चिन्ह आएगा। वह मदन की दुकान है, किसकी दुकान है, मदन की दुकान है ना। संबंध बताया जा रहा है ना कि भाई संबंध है, इस दुकान से किसका संबंध है, मदन का, क्योंकि वो मदन की दुकान है, तो यहाँ पर की लगा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मदन की दुकान, ये आपका संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा। शाही की दवात किसकी है, ये शाही की दवात किसकी है, तो शाही की दवात किसकी है, ये यहाँ आपका संबंध है आ गया ना कि किसकी है, तो शाही की दवात किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक आ जाएगा। आगे देखते हैं, वह मेरा बेटा है, वह मेरा बेटा है, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि वह मेरा बेटा है। ठीक है, तो किसका बेटा है, मेरा बेटा है, तो यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका संबंध कारक, जहाँ संज्ञा सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा का संबंध दिखाया जाता है, वहां आपका संबंध कारक आ जाता है। ठीक है, मेरा मित्र मुंबई में रहता है, तो मेरा मित्र रहता है ना मुंबई में, तो यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि भाई मेरा मित्र रहता है, कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, तो यहाँ जो है इस तरह से संबंध बताया गया है कि वह मेरा बेटा है, या मेरा मित्र मुंबई में रहता है, या सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, इस तरह से जो संबंध दिखाया जाता है, तो यहाँ सिद्धार्थ का कॉलेज है ना, सिद्धार्थ का कॉलेज के साथ में जो संबंध दिखाया गया है, वहां आपका संबंध कारक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, जब किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध संज्ञा के साथ संबंध दिखाया जाए, तो वहां संबंध कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, अधिकरण देख लेते हैं। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, ठीक है, क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, वह स्थान समय संबंधी आधार अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, अधिकरण कैसे, वह कल आगरा से लौटा, ठीक है, कहां से लौटा, आगरा से लौटा, तो क्या है, अधिकरण के सूचक चिन्ह क्या है, में या पर या के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले, है ना, इस तरह से में या पर। अधिकरण का वैसे होता है में या पर। ठीक है, ये इसके वो होते हैं, परसर्ग चिन्ह होते हैं। तो क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, व्याकरण में वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कहा जाता है ना। आगरा से लौटा, ठीक है, वह कल आगरा से लौटा, अधिकरण के सूचक चिन्ह जो है में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले आदि। जैसे किताब मेज पर है ना, किताब मेज पर, कहाँ है, किताब मेज पर है ना, तो मैंने आपको बताया ना में या पर। छत पर कौन है, तो छत पर
कौन है ना। तो यहाँ आ गया पर, आ गया पर परसर्ग आया है। मेज के ऊपर मत चढ़ो, के ऊपर है ना, मेज पर कह दो या मेज के ऊपर मत चढ़ो, ठीक है, पर आ जाएगा या तो या के ऊपर है ना, या छत के ऊपर, यहाँ छत पर बोला, जैसे यहाँ ये भी कह सकते हैं कि छत के ऊपर कौन है ना। तो किताब मेज के ऊपर मत रखो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके परसर्ग चिन्ह जो है के ऊपर, में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले आदि जो है इसके परसर्ग चिन्ह है। घर के भीतर क्या कर रहे हो, के भीतर क्या कर रहे हो, है ना। तो ये जो आपका आया है परसर्ग चिन्ह, के भीतर क्या कर रहे हो। बिल्ली रसोई में है, रसोई में अंदर, ठीक है, में है तो रसोई में है, घर, रसोई घर के अंदर है, में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा परसर्ग चिन्ह आपका अधिकरण। अधिकरण के आपको मैंने बताया में, पर, के ऊपर, के भीतर या के बाद, इस तरह से जो आएगा कि समय के साथ में, पर आदि परसर्ग तो लगते ही हैं, को भी प्रयुक्त हो सकता है समय के साथ, ठीक है। में, पर के साथ साथ क्या है, को भी लग सकता है। मैं दोपहर को पहुंचा, या ये भी कह सकते हैं मैं दोपहर में पहुंचा, तो यहाँ को भी लग सकता है। तो पहुंचूंगा, मैं दोपहर को पहुंचूंगा, दोपहर में पहुंचूंगा, है ना। छुट्टियां जून में होगी, है ना, छुट्टियां जून में होगी। वह रात को 10:10 पर आएगा, पर, ठीक है। समय के साथ में या पर आदि परसर्ग तो लगते ही हैं, को भी प्रयुक्त होता है, जैसे दोपहर को पहुंचूंगा, है ना। समझ गए ना कि भाई समय के साथ अगर समय दिया जा रहा है कोई भी, जैसे दोपहर है, जून है, या फिर रात को 10:10 पर, इस तरह से समय दिया है, इसमें आप परसर्ग में और पर के साथ साथ क्या लगा सकते हैं, को भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा अधिकरण, फिर आता है संबोधन। संबोधन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब किसी व्यक्ति को हम संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष को उसको संबोधित करके बुलाते हैं, या संबोधित करके जब आवाज लगाते हैं कि हे लड़के इधर आओ, या हे लड़के इधर सुनो, हे लड़की, या हे राम इधर आओ, हे अरे, ये सब इसके क्या हैं, चिन्ह होते हैं। जब किसी संज्ञा या को संबोधित किया जाता है, ठीक है, जब किसी को हम संबोधित करते हैं तो उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, ठीक है। उस ध्यान को आकर्षित करते समय हम क्या कहते हैं, जो ये जो संबंध, ये जो हम संबोधन यूज करते हैं, हे, रे, अरे, तो ये सब क्या है, आपके संबोधन कारक होते हैं। तब इस कारक का प्रयोग हम करते हैं। इसको जो प्राय विस्मयादिक बोधक होते हैं, जैसे हे, रे, अरे आदि, जैसे हे लड़के इधर आओ, हे लड़की, है ना। तो इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं, बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन करके उसको आकर्षित करते हैं, जोर से आवाज लगा करके हे लड़के इधर आओ, तो यहाँ पर आपका संबोधन कारक हो जाता है। अरे भाई झूठ मत बोलो, इस तरह के वाक्य, अरे भाई झूठ मत बोलो, ये आपका क्या हो जाएगा, जो है संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन में हम क्या करते हैं, किसी को जब संबोधित करते हैं तो वहां पर जब संज्ञा सर्वनाम को किसी रूप से हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वहां जो बोध होता है उस संबोधन का, जो हम उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो, है ना, या फिर हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। इस तरह का जब हम संबोधन करके किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं या बात करते हैं, तो वहां पर संबोधन कारक जो है होता है। और संबोधन कारक में संज्ञा को के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका संबोधन कारक हुआ। तो हमने देखा कि कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं, मुख्य रूप से हम 6 कारक पढ़ते हैं। तो आपने ये आज हमने कारक के ऊपर एक वीडियो बनाई, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इससे संबंधित आपके यूपी पुलिस में अन्य एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।